सूरज पुराने पहाड़ों के ऊपर चढ़ना अभी शुरू ही हुआ था। उसकी हल्की रोशनी ऊंचे चीड़ के पेड़ों की चोटियों को छू रही थी। सुबह की हवा ठंडी और ताजा थी, जिसमें चीड़ की पत्तियों और गीली मिट्टी की मीठी खुशबू थी। ओस की छोटी छोटी बूंदें हर पत्ती और घास के तिनके पर चमक रही थी, जैसे हरे भरे नजारे पर बिखरे हुए छोटे हीरे। पक्षी जाग रहे थे, उनके चहचहाते गाने शांत घाटियों में भर रहे थे। पास में एक छोटी सी धारा कलकल कर रही थी, उसका साफ पानी चिकने भूरे पत्थरों पर बह रहा था। यह एक शांत सुबह थी, ऐसी जो आपको महसूस कराती है कि दुनिया एक अच्छी और खुशहाल जगह है, जो सरल चमत्कारों से भरी है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो देखने के लिए समय निकालता है। एक छोटी सफेद कार संकरी घुमावदार सड़क पर धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। सड़क पहाड़ों पर बिछी एक लंबी रिबन की तरह मुड़ और घूम रही थी। एक तरफ पहाड़ी तेजी से ऊपर उठ रही थी, जो पेड़ों और फर्न की मोटी चादर से ढकी थी। दूसरी तरफ घाटी नीचे गिर रही थी, जिसमें हरे भरे खेतों और दूर की धुंधली चोटियों का एक पैचवर्क दिख रहा था। कार एक हल्की गुनगुनाहट के साथ चल रही थी। उसका इंजन अन्यथा शांत सुबह में एक धीमी आवाज था। यह इस विशाल हरे भरे जंगल में मानव जीवन का एकमात्र संकेत था। पहाड़ों के दिल से एक भव्य रोमांच पर एक छोटा यात्री। कार के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें दयालु और मुस्कान सौम्य थीं, गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से टिके थे, जो सड़क के हर मोड़ से परिचित थे। उसके बगल में उसकी पोती मीरा बैठी थी। वह 8 साल की थी, जिसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं, जो कुछ भी नहीं छोड़ती थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा ऊंचे पेड़ों और नीचे की गहरी शांत घाटियों को देखकर आश्चर्य से भरा था। उसने एक डाल पर चहचहाते बंदरों के झुंड को देखा और अपने दादाजी को उनकी ओर इशारा किया। उसकी हंसी कार के अंदर धीरे से गूंज रही थी। यात्रा लंबी थी, लेकिन मीरा के लिए हर पल एक नई और रोमांचक खोज थी। कार पुरानी लेकिन मजबूत थी और उसकी डिग्गी छुट्टियों के लिए उनके बैग से भरी थी। लेकिन पिछली सीट पर मीरा और एक छोटे तकिए के बीच एक खास चीज रखी थी। यह एक पुरानी लकड़ी का बक्सा था, जिसमें पीतल की फिटिंग लगी थी, जो उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें एक निश्चित वजन, एक निश्चित महत्व था। मीरा ने इसे तब देखा था जब वे कार पैक कर रहे थे। उसने अंदर झांकने की कोशिश की थी, लेकिन वह बंद था। ये पूरी यात्रा के दौरान चुपचाप वहां बैठा रहा, एक शांत और दिलचस्प यात्री जिसकी अपनी एक कहानी थी, बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे कार ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। मीरा का ध्यान गुजरते नजारे से हटकर बगल की सीट पर रखे अजीब बक्से पर गया। उसने अपनी छोटी उंगलियां चिकनी गहरे रंग की लकड़ी पर फेरते हुए उसके ढक्कन पर बनी नक्काशी को छुआ। वह अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि अंदर क्या होगा। क्या यह खजाने से भरा था, जैसे उसे पसंद आने वाली समुद्री लुटेरों की कहानियों में होता था, या शायद इसमें पहाड़ियों का कोई पुराना भूला हुआ रहस्य था। इसका रहस्य किसी भी खेल से ज्यादा रोमांचक था। बक्सा अपनी ही जिंदगी से गूंज रहा था, रोमांच और खोज का एक शांत वादा। आखिरकार उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई। बाबा, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। इस बक्से में क्या है? आप इसे हमारे साथ क्यों लाए? उसके दादाजी, जिन्हें वह बाबा कहती थी, ने उसकी ओर एक चमकती हुई नजर डाली। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, एक पल के लिए चुप्पी को हवा में लटकने दिया। वह सोच रहे थे, अपने विचारों को इकट्ठा कर रहे थे, जैसे कोई घास के मैदान से जंगली फूल चुन रहा हो। कार अपनी स्थिर यात्रा जारी रखे हुए थी और एकमात्र आवाज धीमी इंजन और एक पहाड़ी पक्षी की दूर की पुकार थी। आह, वह, उन्होंने आखिरकार कहा। उनकी आवाज गर्म और विचारशील थी। वह बक्सा, मेरी प्यारी मीरा, यादों से भरा है। इसमें वह सब कुछ है जो मैंने इन पहाड़ियों से चुराया था जब मैं एक लड़का था, ठीक तुम्हारी उम्र का। मीरा ने उन्हें देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसके दादाजी ने चीजें चुराई थी। वह अपने दयालु बाबा को कुछ भी गलत करते हुए कल्पना नहीं कर सकती थी। उसने बक्से को फिर से देखा, अब उसे पूरी तरह से एक नई रोशनी में देखा। यह सिर्फ वस्तुओं का एक कंटेनर नहीं था, यह बहुत पहले के समय की चुराई हुई यादों का एक खजाना था। आपने उन्हें चुराया? उसने फुसफुसाया।
थोड़ी हैरान लेकिन उत्सुक भी। वह धीरे से हंसे, एक ऐसी आवाज जैसे पत्तियों की सरसराहट। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने धूप के पल चुराए, चीड़ में हवा की आवाज, जो दोस्ती मैंने की और जो हिम्मत मुझे मिली। इन पहाड़ियों ने मुझे बहुत कुछ दिया जब मैं छोटा था, और मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा उस बक्से में हमेशा के लिए रखने के लिए पैक कर लिया। तुम देखो, कुछ खजाने सोने या रत्नों के नहीं बने होते हैं। सबसे कीमती खजाने वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिलों में रखते हैं, और कभी-कभी एक पुराने लकड़ी के बक्से में। कुछ और मीलों के बाद कार मुख्य सड़क से एक ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर मुड़ गई। रास्ते के अंत में एक हल्की ढलान वाली पहाड़ी के तल पर एक पुराना घर खड़ा था। यह पत्थर और लकड़ी से बना था, जिसकी ढलान वाली टिन की छत धूप में चमक रही थी। जंगली गुलाब उसकी दीवारों पर चढ़ रहे थे। उनके गुलाबी और सफेद फूल ग्रे पत्थर में रंग भर रहे थे। जैसे ही कार रुकी, मीरा ने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर कूद गई। हवा फूलों की खुशबू और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से भरी थी। वह घास के लॉन पर दौड़ पड़ी, अपने पैरों के नीचे मुलायम मिट्टी महसूस कर रही थी। उसके दादाजी कार से ज्यादा धीरे धीरे बाहर निकले। वह एक पल के लिए खड़े रहे, घर और उसके परे की पहाड़ियों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पुराने दोस्त से लंबे समय के बाद मिल रहे हों। फिर वह पिछली सीट पर गए और रहस्यमयी लकड़ी के बक्से को सावधानी से उठाया। वह उसे बरामदे तक ले गए, जहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच धूप में बैठी थी। आओ मीरा, उन्होंने पुकारा, इन पहाड़ों से मैंने जो खजाने चुराए हैं, उन्हें देखने का समय आ गया है। मीरा दौड़कर उनके पास बैठ गई। उसकी आंखें बक्से पर टिकी थी। उसके दादाजी ने अपनी जेब से एक छोटी पुराने जमाने की चाबी निकाली और उसे ताले में लगाया। एक धीमी क्लिक के साथ बक्सा खुल गया। मीरा आगे झुकी, बड़ी उम्मीद से अंदर झांक रही थी। यह सोने के सिक्कों या चमकते रत्नों से भरा नहीं था। इसके बजाय यह साधारण चीजों से भरा था। इसमें पुरानी काली सफेद तस्वीरों का एक ढेर था। एक छोटी घिसी हुई गुलेल, एक भारी छोटा रेडियो जो अब काम नहीं करता था, और ठीक नीचे दबा हुआ भूरे चमड़े में बंधी एक मोटी डायरी थी। मीरा ने सावधानी से डायरी को बक्से से उठाया। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और अंदर की लिखावट फीकी लेकिन साफ थी। उसने इसे पहले पन्ने पर खोला। सुंदर घुमावदार अक्षरों में लिखा था, पहाड़ मेरा घर है, वे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वह सब कुछ सिखाया है जो मैं जानता हूँ। उसने अपने दादाजी की ओर देखा। बाबा, उसने कहा, उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी, क्या यह आपकी लिखावट है? उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही थी। हाँ मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने यह तब लिखा था जब मैं सिर्फ एक लड़का था। उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे अस्त हुआ और आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया, तो हवा में ठंडक घुल गई। बाबा ने पुरानी पत्थर की चिमनी में एक छोटी सी आग जलाई। लपटें नाच रही थीं और चटक रही थीं। कमरे में एक गर्म सुनहरी चमक डाल रही थी। मीरा आग के पास एक मुलायम गलीचे पर सिकुड़ कर बैठ गई। पुरानी डायरी उसकी गोद में रखी थी। बाबा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथों में एक गर्म चाय का कप था। घर शांत था, शांति और अपनेपन की भावना से भरा था। उनकी यात्रा का असली जादू अभी शुरू ही हो रहा था। मुझे पढ़ो बाबा, मीरा ने कहा, डायरी में एक पन्ने की ओर इशारा करते हुए। मुझे तब की एक कहानी पढ़ो जब आप एक लड़के थे। और इसलिए उन्होंने किया। उन्होंने एक दिन के बारे में पढ़ा जब उन्होंने गहरे जंगल में एक रंगीन पक्षी, हिमालयन मोनाल का पीछा किया था, बस उसके सुंदर पंखों को धूप में चमकते हुए देखने के लिए। उन्होंने एक शरारती बंदर को भगाने के लिए अपनी गुलेल का उपयोग करने के रोमांच का वर्णन किया, जो उनकी मां के बगीचे से अमरूद चुरा रहा था। हर शब्द ने अतीत को जीवंत कर दिया, मीरा के दिमाग में विविड तस्वीरें बना दी। वह लगभग पक्षियों की आवाज सुन सकती थी और जंगल के रंग देख सकती थी। उसके बाद हर शाम एक विशेष अनुष्ठान बन गई। रात के खाने के बाद वे आग के पास बैठते और बाबा अपनी डायरी से एक और एंट्री पढ़ते। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त शंकर और पेड़ों पर चढ़ने और ठंडी पहाड़ी धाराओं में तैरने के उनके रोमांच की कहानियां पढ़ी। उन्होंने उस समय के बारे में पढ़ा
जब वह कोहरे में खो गए थे और उन्हें बहादुर बनना पड़ा था। घर का रास्ता खोजने के लिए धारा की आवाज का पीछा करना पड़ा था। डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह दूसरे समय का एक प्रवेश द्वार थी, उन पलों का एक संग्रह जिसने उस दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति को आकार दिया था जिसे वह अपने दादाजी के रूप में जानती थी। मीरा को जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी यात्रा सिर्फ एक नई जगह घूमने से कहीं ज्यादा थी। यह उसके दादाजी के बचपन में उन पहाड़ों के दिल में एक यात्रा थी जिसने उन्हें वह बना दिया था जो वे थे। उसने सीखा कि हर पहाड़ी, हर धारा और हर पुराना पेड़ एक कहानी रखता है। वह समझ गई कि एक यात्रा सिर्फ उन नई सड़कों के बारे में नहीं है जिन पर आप चलते हैं, बल्कि उन पुराने रास्तों के बारे में भी है जिन्हें आप अपने अंदर और अपने प्रियजनों में फिर से खोजते हैं। सबसे बड़े रोमांच उसने तय किया वे कहानियां हैं जिन्हें हम साझा करते हैं और वे यादें हैं जिन्हें हम रास्ते में बनाते हैं।